आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hope you all are doing good. Today we are going to discuss community language learning. Community कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल यानी बरादरी। ग्रुप ऑफ पीपल में लैंग्वेज को लर्न करना, हम इस चीज़ को ही डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। ग्रुप में लैंग्वेज किस तरह लर्न की जाती है, ये मेथड फर्स्ट टाइम चार्ल्स ए करन की तरफ से डेवलप किया गया था। इस मेथड को काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। न्यू लैंग्वेज लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो टीचर हमेशा स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज में समझाता है। जिस तरह जब हम टेंसेस पढ़ते हैं उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें टीचर हमारी नेटिव लैंग्वेज यानी उर्दू में समझाता है। उसके बाद हमें समझ आती है कि इन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू हम टेंसेस को किस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं और टीचर हमेशा उनका टारगेट लैंग्वेज में जवाब देता है। यानी स्टूडेंट हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज में टीचर से क्वेश्चन पूछेगा और टीचर टारगेट लैंग्वेज में उसका आंसर करेगा। इसके बाद मिस्टेक्स भी होती हैं स्टूडेंट से जिन्हें वो रिपीट करता है और टीचर उन्हें करेक्ट करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। एक और बात मैं बताती चलूँ, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग यानी क्लास में ग्रुप्स बनाकर स्टूडेंट्स लैंग्वेज लर्न करते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते हैं और टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। दिस इनकरेज कोऑपरेशन, स्टूडेंट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से लैंग्वेज लर्न करवाने में। इसके बाद जो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं वो बिगनर्स के लिए काउंसलर्स का वर्क भी करते हैं। यानी एक स्टूडेंट टीचर की बात अच्छे से इतना नहीं समझ सकता जितना वो अपने फेलो की बात ठीक तरह समझ सकता है, तो जो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उन बिगनर्स को लैंग्वेज लर्न करवाने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें कोई टेक्स्ट बुक इन्वॉल्व नहीं होती, कोई मल्टीमीडिया लेक्चर इन्वॉल्व नहीं होता। स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं और लैंग्वेज सीखते हैं। कोई भी नेसेसरी कंपोनेंट इसमें नहीं इंक्लूड होता। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि इस मेथड को चार्ल्स ए करन ने डेवलप किया था। इसे काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाते हैं और लैंग्वेज को लर्न करते हैं। वो टारगेट लैंग्वेज हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज के थ्रू लर्न करते हैं। टीचर से क्वेश्चंस भी नेटिव लैंग्वेज में पूछते हैं और टीचर टारगेट लैंग्वेज में जवाब देता है। टारगेट लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज, हमारी मदर लैंग्वेज के अलावा जो लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं उसे टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट्स हैं इसके। एस्पेक्ट्स में कुछ आइडियाज़ दिए जाते हैं। साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल लर्निंग, यानी इसमें कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स शामिल किए जाते हैं। कुछ आइडियाज़ दिए जाते हैं कि इन आइडियाज़ के थ्रू स्टूडेंट्स लैंग्वेज लर्न कर सकेंगे। यानी उनके मेंटल लेवल को चेक किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी के थ्रू उनको लैंग्वेज लर्न कराई जाती है। इसमें SARD ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। ये क्या हैं? S यानी सिक्योरिटी, स्टूडेंट्स लैंग्वेज लर्न करते हुए सिक्योर फील करें, वो डरें नहीं। उन्हें कोई क्वेश्चन हो तो वो इजीली अपने टीचर से पूछ सकें। ये फर्स्ट मेन हेडिंग है कि स्टूडेंट का माइंड हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। A यानी अटेंशन, स्टूडेंट्स अटेंटिव होकर क्लास में रहें। सेल्फ एजर्शन एंड एग्रेशन व्हेन दे आर रेडी, स्टूडेंट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो अटेंटिव होने चाहिए। रिटेंशन एंड रिफ्लेक्शन, यानी स्टूडेंट्स हमेशा डीप लेवल पे स्टडी करें, उसके बाद वो क्लास की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और जो कुछ उन्होंने सीखा है उसका रिफ्लेक्शन वाज़े हो। यानी वो क्लास में ही जाहिर करें कि उन्होंने ये कुछ सीखा है। एक्टिविटीज़ लाइक जिस तरह टीचर्स करवाते हैं, स्टूडेंट्स आपस में टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करते हैं और वही कुछ बोलते हैं जो कुछ उन्होंने सीखा होता है, उसका रिफ्लेक्शन सामने आता है। डिस्क्रिमिनेशन, स्टूडेंट फिर टारगेट लैंग्वेज में पेश आने वाले मसाइल को हल करता है, उनका फ़र्क समझता है। जिस तरह एक कंप्यूटर फ़र्क को समझता है, इसी तरह स्टूडेंट लैंग्वेज को लर्न करने के बाद फ़र्क समझ सकते हैं।
जो CLL यानी कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग एक इनोवेटिव लर्निंग होती है। स्टूडेंट्स को न्यू आइडियाज़ आते हैं, वो टास्क्स करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये चीज़ें किस तरह करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन इसके थ्रू करते हैं। स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं और टीचर उस बात को ट्रांसलेट करके देता है और स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, उस बात को सीखते हैं। यानी स्टूडेंट अपनी नेटिव लैंग्वेज में कुछ बोलेगा, टीचर उसे टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, फिर स्टूडेंट उसे रिपीट करेगा और वो बात लर्न करेगा। उसके बाद ग्रुप वर्क होता है। स्टूडेंट्स हमेशा ग्रुप्स में वर्क करते हैं और अपने टास्क्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो इस टास्क को टीचर को शो करते हैं और टीचर उनमें से मिस्टेक्स निकालता है। रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड भी कर सकता है या फिर गौर से सुनना भी एक रिकॉर्डिंग होती है, या फिर वो किसी डिवाइस में भी रिकॉर्ड कर सकता है टारगेट लैंग्वेज को। ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद स्टूडेंट उसको ट्रांसक्राइब करता है जो कुछ रिकॉर्ड किया हुआ होता है। मीन स्टूडेंट नकल करता है, वो उसमें उसकी जो मिस्टेक्स हुई होती हैं उनमें वो नकल करता है और अपनी मिस्टेक्स को दुरुस्त करता है। एनालिसिस उसके बाद स्टूडेंट उस नकल की हुई बात को, जो टारगेट लैंग्वेज की बात को नकल करता है, उसका एनालिसिस करता है ताकि बाद में उसे यूज़ कर सके, उसमें से मिस्टेक्स रिमूव करता है। फिर उस रिकॉर्डिंग को वो सुनता है, टीचर की बात को सुनता है और जिन एलिमेंट्स को उसने निकाल फेंका होता है, दूर किया होता है अपनी कन्वर्सेशन से, उन्हें वो शामिल करता है। यानी वो टीचर की बात को बार बार सुनता है, सीखता है, अपनी मिस्टेक्स निकालता है। इसके बाद है फ्री कन्वर्सेशन, यानी अब स्टूडेंट्स ने टारगेट लैंग्वेज को इतना लर्न कर लिया होता है कि स्टूडेंट्स आपस में फ्री कन्वर्सेशन कर सकते हैं या फिर वो टीचर से कर सकते हैं। यानी उनकी लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है कि वो अब उस टारगेट लैंग्वेज में आपस में वो बात भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस यानी इसके क्या फ़वायद हो सकते हैं? जो क्लास होती है वो एक कम्युनिटी की तरह बन जाती है, उसमें सारे लर्नर्स आ जाते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को बयान करते हैं और इसी के थ्रू वो टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं। फिर वो टारगेट लैंग्वेज को अपनी कन्वर्सेशन में लाते हैं और यही चीज़ उनकी टारगेट लैंग्वेज की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करती है। रोल्स हैं, यानी टीचर का क्या रोल होता है? टीचर सपोर्टिव रोल ऑपरेट करता है टारगेट लैंग्वेज लर्निंग में। टीचर हमेशा एक मॉनिटर के तौर पर वर्क करता है, स्टूडेंट्स को असिस्ट करता है, स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, जो उन्हें हेजिटेशंस होती हैं वो दूर करता है या फिर उन बातों का जवाब देता है जो लर्नर्स पूछते हैं या जो रिक्वेस्ट करते हैं। और स्टूडेंट को अटेंटिव रहना चाहिए, टीचर की बात अटेंटिव होकर सुननी चाहिए। या फिर कुछ ऐसे एडवांस स्टूडेंट्स भी होते हैं जो दूसरे लर्नर्स के लिए, जो बिगनर्स होते हैं, उनके लिए काउंसलर का वर्क करते हैं। फिर वो उस टारगेट लैंग्वेज को रिपीट करते हैं, फिर उनमें हेजिटेशन नहीं रहती और इस तरह टारगेट लैंग्वेज लर्न होती है। सो स्टूडेंट्स, ये एक मेथड था टारगेट लैंग्वेज को लर्न करने का। टारगेट लैंग्वेज लर्निंग के दूसरे मेथड्स जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सजेस्टोपीडिया, उन सब पर वीडियोस भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़े थोड़े इजाफे में मैं भी हेल्पफुल रहूँ। जज़ाकल्लाह।